आज हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स की जिसकी वजह से आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलती है और आपको कम रिजल्ट्स मिलता होगा। अगर इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो मार्केटिंग है वो 30-40% ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। इतना ही आपका पैसा बच सकता है या उसी पैसे में आपको ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है। तो वो 5 पॉइंट कौन-कौन से हैं? मैं एक-एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा-सा वीडियो होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है क्वालिटी स्कोर का। जो न्यू एडवर्टाइज़र होते हैं, जिनको गूगल एड्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, उनको नहीं पता होता है कि क्वालिटी स्कोर भी कुछ होता है। क्वालिटी स्कोर जो होता है वो कीवर्ड्स का एक नंबर है 1 टू 10 के हिसाब से जो गूगल असाइन करता है। ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है और कैसे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। एड जब आपकी दिखती है तो उसे एक पोजीशन होता है कि टॉप पे दिखेगी, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे दिखेगी और ये डिपेंड करता है एड रैंक पे। एड रैंक आपको कहीं गूगल एड अकाउंट में नहीं दिखेगा और जो एड रैंक होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है कि कीवर्ड जो है उस पे आप कितना बिड लगाए हो। एक कीवर्ड पे आप 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, हाउ मच यू वांट टू पे फॉर ईच क्लिक। और दूसरा होता है क्वालिटी स्कोर पे। मींस अगर आपने आपकी एड रैंक 100 की है और क्वालिटी स्कोर 10 है तो 10 रुपीज की बिड लगाते हो तो आपको एड रैंक 100 मिलता है। अगर क्वालिटी स्कोर कम हो गया तो एड रैंक 100 अचीव करने के लिए आपको पैसे ज्यादा लगाने पड़ते। इसीलिए क्या होता है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर 5 है, 4 है, 6 है और आपका कंपटीटर जो उसका 10 होगा तो सेम कीवर्ड्स के लिए, सेम पोजीशन के लिए आपको डबल पैसे लगाने पड़ेंगे और कंपटीटर को सस्ते में क्लिक्स मिलती है। इसलिए उसी बजट में उसको ज्यादा विजिटर्स आते हैं, ज्यादा कस्टमर साइट पे आते हैं तो कन्वर्जन भी ज्यादा होता होगा। मीन्स ज्यादा लीड्स या सेल्स मिलती होगी। तो क्वालिटी स्कोर पे आप काम कर सकते हैं। तो पहला सेक्टर तो ये है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स तो नॉर्मली होता है जैसे कि अगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है तो आपका जो कीवर्ड्स होगा इंटीरियर डिजाइनर। ओके, ये एक नॉर्मल कीवर्ड हो गया। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होता है वो होता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन साउथ दिल्ली। सपोज कि आपका दिल्ली, साउथ दिल्ली में ऑफिस है तो लोकल जो कस्टमर हैं वो लोकल कंपनी को सर्च करेंगे तो क्या सर्च करेंगे कि बेस्ट या लग्जरी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी इन साउथ दिल्ली। तो यहाँ क्या होता है कि कीवर्ड्स लंबा है तो एक तो जो यूजर के इंटेंशन है वो क्लियर है। मींस यूजर को का जो इंटेंशन है वो क्लियर इस मायने में है कि उसको पता है कि उसको लग्जरी इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी चाहिए और कहाँ चाहिए, साउथ दिल्ली में चाहिए। तो ऐसे कस्टमर अगर साइट पे आते हैं तो कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं इस पे कंपटीशन कम होता है। मीन्स कम पैसे में ही आपको क्लिक मिल जाता है। तो आपको एक कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर करना होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का। इससे भी अगर आप चाहो तो अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हो और कंपटीशन से आगे निकल सकते हो। इसमें जो थर्ड पॉइंट होता है वो लैंडिंग पेज का है। मीन्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गूगल को पैसे देते हुए दिखाने के लिए यूजर क्लिक करता है और यूजर अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है। अगर वो लैंडिंग पेज अच्छा नहीं होगा तो यूजर वहां से बाउंस बैक हो जाएगा। जैसे कि यूजर मोबाइल पे आया, आपकी साइट मोबाइल पर ठीक से समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या साइट ओपन होने में आपको 5 मिनट्स 2 मिनट्स का टाइम लगता है तो फिर यूजर को अच्छा फीलिंग नहीं आएगी। तो इससे क्या होता है कि यूजर बाउंस बैक हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और आपके पैसे स्पेंड हो जाते हैं। साथ ही साथ गूगल इसको ट्रैक करता है कि यूजर आने के बाद आपकी वेबसाइट पर कितने देर तक रहा है, कितना टाइम स्पेंड किया, कितना इंगेजमेंट हुआ है यूजर का, कितना इंटरेक्शन हुआ है। अगर ये कम है, आपका ये मैट्रिक्स अच्छा नहीं है तो गूगल फिर अपने यूजर के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए आपको प्रेफरेंस कम देगा और आपकी कॉस्टिंग बढ़ा देगा। तो दो तरीके से नुकसान है। तो जितना फोकस आपको गूगल एड्स को ऑप्टिमाइज करने में करना है उतना ही आपको लैंडिंग पेज में करना है। तो आप अपने कंपटीटर्स के लैंडिंग पेज को भी देखिए और उनसे अच्छा बनाने की कोशिश करिए। नहीं तो वो हमेशा आपसे अच्छा रिजल्ट लेंगे और आपका रिजल्ट जो होगा उतना अच्छा नहीं होगा। इसमें जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है नेगेटिव कीवर्ड्स का। मोस्टली गूगल मतलब कि सर्च एडवर्टाइजमेंट लोग गूगल में दिखाते हैं कि यूजर सर्च करेगा तो आपकी एड दिखेगी।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रॉड टारगेटिंग गूगल करता है। मीन्स इंटीरियर डिजाइनिंग सर्च करते हो तो कुछ भी दिख सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग आइडिया, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग सैंपल समथिंग। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको नेगेटिव कीवर्ड्स डालना होगा, जैसे कि सैंपल हो गया, जॉब हो गया, आइडियाज हो गए। तो इससे क्या होगा कि जो इररिलेवेंट यूजर आते हैं वो नहीं आएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं किए हो तो आप पैसे ज्यादा पे कर रहे हो और कंपटीटर आपका अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, कोई अच्छा बंदा अच्छी एजेंसी उसके लिए काम करती है, तो वो सब कुछ ऑलरेडी किए होंगे, तो उनके पास जो होंगे पैसे वेस्ट नहीं होते होंगे, क्योंकि इररिलेवेंट यूजर को उन्होंने फिल्टर आउट कर लिया है नेगेटिव कीवर्ड से। तो ये सिंपल है, आप भी इसको कर सकते हो। नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा गूगल को नहीं देना होता है। एंड लास्ट पॉइंट है एड रिलेवेंसी एंड सीटीआर। आपका जो बिजनेस है, जो कीवर्ड्स है, जो एड कॉपी है, जो वेबसाइट है, वो हाईली रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि जो आप सर्विसेज प्रमोट करते हो उसी से रिलेटेड कोई यूजर सर्च करता है, तभी आपकी एड दिखनी चाहिए। आपका एड इतना अच्छा होना चाहिए कि जो यूजर को समझ में आ जाए कि बिजनेस किस टाइप का है और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। तो एक तो क्या हुआ कि एड रिलेवेंट होगा तो यूजर क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा और कन्वर्ट होगा, एक्शन लेगा। तो एक तो फायदा यहाँ पे हो गया, प्लस अच्छी एड होगी तो सीटीआर बढ़ता है। और जैसे मैंने पहले बताया था क्वालिटी स्कोर, फर्स्ट पॉइंट में क्वालिटी स्कोर जो था वो सीटीआर पे डिपेंड करता है। तो सीटीआर अच्छा होगा तो आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपका सीपीसी कम होगा, कॉस्टिंग कम होगी। तो एड्स की रिलेवेंसी पे आपको काम करना होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो और अपने अकाउंट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारी वेबसाइट anurup.com है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।